हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और दोस्तों, एक वीक से मैं गायब था, खाना चाहिए, और उसके बाद ये फर्स्ट वीडियो है। आप लोग का रिक्वेस्ट था कि ये जो छत्तीसगढ़ जो राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला भर्ती है, इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा और दाव आपत्ति कैसे करेंगे। तो ये समझ लीजिए, मैंने भी इसको पढ़ा नहीं था, अभी मैंने पढ़ा। दोस्तों, इसका जो दाव आपत्ति का समय है ना, वो निकल चुका है। देख लीजिए, 10 जून 2024 को विभाग की वेबसाइट पर जारी किया गया है, और तत्संबंध में अभ्यर्थियों से दाव आपत्ति हो तो 3 दिवस के भीतर दिनांक 13 जून 2024 तक सप्रमाण दाव आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ये ईमेल आईडी पर। ठीक है ना। तो देखिए, अब समय तो निकल चुका है दावा आपत्ति का, तो इसमें अब दावा आपत्ति करने कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि किस प्रकार से दावा आपत्ति किया जाता है। ठीक है। तो सिंपल सी ये जो मेल है, मेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पर, ये केवल जानकारी के लिए है। ठीक है। और मैं अब सही समय में मैं भी नहीं था। और दोस्तों, जीवन में आदमी को फैमिली के लिए भी वक्त देना पड़ता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, खाना चाहिए। देखो, यहाँ से मैं अब कंपोज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो भी इनका ABCD ईमेल आईडी है, ठीक है ना, वो लिख लूँगा। यहाँ पर मैं अपना दावा आपत्ति विषय कैसे करके लिख लूँगा। ठीक है। और यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर अटैचमेंट में दावा आपत्ति का जो पेपर है उसको अटैच कर सकते हैं, मतलब हाथ में लिख सकते हैं, उसके बाद अटैच कर सकते हैं। अब इसमें लिखना क्या होता है, तो देखो इसमें लिखना क्या होता है कि यहाँ पर एक ठो आपको पैराग्राफ लिख देना है। जैसे कि विभाग द्वारा, अर्थात राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा लैब अटेंडेंट भर्ती फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रश्न क्रमांक इतना में मॉडल आंसर के रूप में सही उत्तर ए को लिया गया है। ठीक है। जबकि सही उत्तर बी होना चाहिए। अब उसके बाद नीचे में आपको लिखना है, अपने उत्तर के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण संलग्न है। अब इन प्रमाण के रूप में आप क्या लिखोगे, तो देखो, आपको जो है बुक्स हैं, बुक्स का तात्पर्य ऐसे बुक्स जो फेमस राइटर्स ने लिखे हुए हैं, या छत्तीसगढ़ राज्य का कोई पत्रिका है, या फिर इंटरनेट में कोई भी जो सामग्री है। लेकिन वो सामग्री कहाँ पर होना चाहिए, कोई भी शासकीय वेबसाइट पे होना चाहिए। उन सब का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। और जो है, ज़्यादा बेटर ऐसा रहता है कि आप जो लिखोगे दावा आपत्ति, ठीक है ना, पेन कागज में, उसके पीछे सारा जो चीज़ है उसको अंडरलाइन करके अटैच कर देते हैं। ठीक है। तो फिलहाल तभी समय निकल गया है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है। आगे देख लीजिए, इनका जो चयन कैसे होगा, ये देख लीजिए, मेरिट लिस्ट ऐसे करके बना हुआ है। ये प्यून का है। ठीक है। तब इसमें देखो, प्यून में किनका किनका सिलेक्शन होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम ईजी चीज़ है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन पेपर हैं। यहाँ पर प्यून का देख लीजिए कितना पद है, तो 2 पद है, और एक अनारक्षित में है और एक किस में है, अनुसूचित जनजाति में है। ठीक है। एक अनारक्षित में, एक अनुसूचित जनजाति में। तो देखो, मेरिट लिस्ट में ये प्यून का है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। देखो, अनारक्षित में ये चले जाएंगे कैटेगरी रैंक 1, अर्थात सच्चिदानंद कोसले। ठीक है। ये इनका सिलेक्शन हो जाएगा अनारक्षित में। और दूसरा अनुसूचित जनजाति में है, सॉरी, अनुसूचित जनजाति में है पोस्ट, तो इनका एक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति वाला जो पोस्ट है वो किनके में चला जाएगा, ये देख लीजिए, इनके में। ठीक है। ये अर्थात दिलकिशोर है ना, इनका सिलेक्शन हो जाएगा और इनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। अर्थात इन दोनों का दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अनुसूचित जनजाति में तो ये देख लीजिए, तीसरा रैंक जो होल्डर है, ठीक है, विजय कुमार है शायद, है ना, विजय कुमार, इनका सिलेक्शन दोस्तों अनुसूचित जनजाति वाली सीट में हो जाएगा। ठीक है। तो UR में कौन चला गया, SC का एक सीट चला गया, कौन, सच्चिदानंद कोसले, और अनुसूचित जनजाति वाले जो कोटा है उसमें विजय कुमार जी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अर्थात 2 पोस्ट यहाँ पर फुलफिल होते हैं। उसके बाद देख लीजिए, ये बिसरा कटर है, और बिसरा कटर में किनका सिलेक्शन है, यहाँ पर भी, यहाँ 3 पद है। चलिए देखते हैं बिसरा कटर का मेरिट लिस्ट चेक करते हैं पहले। ये देख लीजिए, बिसरा कटर का हमारे पास मिल गया मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पर देख लीजिए, अनारक्षित में कितने पोस्ट हैं, तो 1 पोस्ट हैं, और उसके बाद जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग उसमें 1-1 पोस्ट हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये हैं बिसरा कटर देवेंद्र कुमार बंजारे। ठीक है। इनका दोस्तों फर्स्ट रैंक है, तो ये हो जाएंगे SC हैं, अनारक्षित में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति में देख लीजिए कौन है, तो यहाँ पर ST, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति कोटा में फर्स्ट रैंक होल्डर है, देख लीजिए, ST का। और OBC NCL में इनका सिलेक्शन हो जाएगा नित्यानंद निषाद का।
ठीक है, 1 2, ये थोड़ा सा इधर सरक गया, 2 और ये 3, ठीक है। अर्थात ये 3 लोग का सिलेक्शन हो दोस्तों किसमें हो जाएगा, बिसरा कटर में। अगला देख लेते हैं लैब अटेंडेंट का, ठीक है। अब ये देख लीजिए लैब अटेंडेंट का मेरिट लिस्ट है और इसमें कितना पोस्ट है देख लीजिए। तो यहाँ पर 5 पद अनारक्षित में है, ठीक है, सॉरी, और हाँ बिल्कुल 4 पद मुक्त है और 1 महिला है। तो देखो मेरिट लिस्ट में यहाँ पर, तो ध्यान से देखो यहाँ पर जो ये चारों हैं 1 2 3 4 अर्थात यहाँ तक, ठीक है, अनुराग, ये सब मुक्त में हो जाएंगे, ठीक है। इन चारों का सिलेक्शन किस में हो जाएगा, मुक्त में, ठीक है। और एक इसमें शायद तक महिला भी है, ठीक है। तो अब महिला में कौन होगा देख लीजिए, यहाँ पर मेल फीमेल होगा दीपक कुमार गंगवीर। दोस्तों ये दीपक कुमार गंगवीर हमारे चैनल से बिलोंग, मतलब हमारे चैनल से हैं, ये हमारे सेकंड लेवल मेंबर होल्डर हैं और 3-4 महीने से हैं, इनको पक्का मेरे को पता है दीपक कुमार गंगवीर। और यार आप लोग को बढ़िया रैंक आता था, बताया करो भाई, बताते ही नहीं हो, अच्छा नहीं लगता थोड़ा। यहाँ पर देख लीजिए महिला में किनका सिलेक्शन होगा, जय किशन है, रोशन कुमार है, पंकज है, हीरालाल है, मनोज है, लेविस है, सुमित है, गिरिराज है, नवीन है, वहाब है, विनय है, नौसाद अहमद है, यारून साहू है, रूभम। बड़ा मुश्किल, यहाँ पर मेल फीमेल नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, चलिए तो देख लेते हैं। हेमंत है, लोचन, सुरेश। अब इसमें देख लीजिए ये लता डरसेना, आई थिंक ये एक महिला है ये। इसके पहले आकाश, सतीश, सुरेश, लोचन, श्याम, कमलेश, हेमंत, यरुण, नौसाद, विनय, वहाब, अहमद, नवीन, गिरिराज, सुमित, लेविस, मनोज, हीरालाल, पंकज, रोशन, जय किशन, दीपक कुमार। नहीं, यही ये नंदनी वर्मा जो है ना, ये इसमें चले जाएगी ना, मुक्त का सीट ले लेगी, ठीक है। तो महिला में जो कहे, महिला मुक्त में इन्हीं का होगा, ये देख लीजिए लता डरसेना, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यूआर का पोस्ट ये 4 यहाँ से और 1 यहाँ से, ठीक है, 5 लोग का यहाँ पर हो गया, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पर है अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट है, ठीक है, 2 मुक्त है और 2 सॉरी दोनों मुक्त में है, महिला के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो अनुसूचित जनजाति में देख लीजिए, अरे यार, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब इनका तो सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ से देखते जाते हैं तो जनरल 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 ये ST ये हैं, और इधर से आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों SC 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 ST यहाँ पर है। इन दोनों का सिलेक्शन दोस्तों हो जाएगा किसमें, ST सीट में, ठीक है, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर, इन दोनों का, ठीक है। और तो मेरे को दिख नहीं रहा है, क्लियर। तो ये दोनों ले लेंगे, ये वाला सीट क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति। अब अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर इसमें 1 पद है, तो 1 पद जो भी अब इसमें रहेगा वो यहाँ से ले लेगा। यहाँ देख लीजिए जनरल जनरल, ये वाला देखिए, ये पोस्ट है हीरालाल चंद्रवंशी, ठीक है। ये जो पोस्ट है दोस्तों ये ले लेगा, कहना चाहिए OBC का 1 सीट। तो इस प्रकार से दोस्तों 4 2 6 1 7 1 8 ही पोस्ट है मेरे ख्याल से, 4 1 5 2 7 1 8 पोस्ट यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों चयन सूची जो है बनती है, ठीक है। फिर भी किसी कुछ पूछना हो तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। और देखो इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। कोई लोग अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं तो हो सकता है उसके नीचे वाले का नंबर यहाँ पर लग जाए, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। 1 साल तक जो है वेटिंग लिस्ट भी जो है बना रहता है, तो उसमें भी कई लोग जो है रिजाइन करते हैं, तो फिर नीचे वाले को मौका मिल जाता है, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।